दिन इतवार था और तारीख थी 5 जुलाई 2026। पाकिस्तान का शहर कराची बिल्कुल अपनी इतवार की सुस्ती वाली रफ्तार के साथ चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के कराची में ही एक हिस्सा है जिसको सहाराए फैसल बोलते हैं। सहाराए फैसल रोड है, जहां के प्लॉट नंबर 18D पर अचानक बड़ी हलचल शुरू हो जाती है। दरअसल प्लॉट नंबर 18D सहाराए फैसल रोड पर लश्कर-ए तैयबा की सियासी पार्टी PMML का एक राजनीतिक मुख्यालय है। कहने को ये राजनीतिक मुख्यालय है, लेकिन इस राजनीतिक मुख्यालय से लश्कर-ए तैयबा जैसा आतंकी संगठन भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें करता है। और इसी इतवार को दोपहर 12 बजे इसी बिल्डिंग की पहली मंजिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक एक करके 14 बड़े आतंकी अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं और उसके बाद शुरू होती है भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं अमर उजाला का YouTube चैनल। अमर उजाला का प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता रहे हैं भारत के खिलाफ कैसे लश्कर-ए तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। ये साजिश कल यानी कि बुधवार 8 जुलाई के लिए है। दरअसल 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी और पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी को मार दिया गया था, जिसने घाटी के भीतर युवाओं को बरगलाना शुरू किया और देश को अशांत करना शुरू किया था। सन 2016 था। आज 10वीं बरसी पर पाकिस्तान के इसी कराची शहर में भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें होती हैं और पता ये चलता है कि इसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर से एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जाना है और एक बड़ा टास्क दिया जाना है। जो 14 आतंकी बैठे इस कॉन्फ्रेंस रूम के पहले फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में, उसमें कुछ ISI से जुड़े हुए लोग भी थे और पाकिस्तान सेना से रिटायर्ड अधिकारी भी बताए जा रहे थे। अमर उजाला के पास उस कॉन्फ्रेंस रूम में हुई बैठक की वो गोपनीय सूचनाएं और वहां की तस्वीर मिली है, जिसमें इस बात की तस्दीक होती है कि किस तरीके से इस तथाकथित सियासी राजनीतिक दल, जो कि मूलतः आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा का एक फेस बनाकर पाकिस्तान में रखा गया, लेकिन इसकी जड़ में लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की वो पूरी सोच और उनकी आइडियोलॉजी शामिल है। खैर, शुरुआत होती है 12 बजे उस कॉन्फ्रेंस रूम में। लश्कर-ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद की उस चिट्ठी को पढ़कर शुरुआत की जाती है और योजना बनाई जाती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घाटी के भीतर उन हथियारों को भेजा जाएगा जो युवाओं को दिया जाना है। दरअसल इसकी पूरी जो स्क्रिप्ट थी वो शुरू हुई ऑल पार्टी हुर्रियत के नेता गुलाम मोहम्मद सैफी, जो बोलता लश्कर-ए तैयबा के इशारों पर घाटी के भीतर अशांति फैलाता है, एक आतंकी संगठन से भी ताल्लुक रखता है। उसने शुरुआत की कराची के इस हिस्से में जाकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की। इनके साथ पाकिस्तान में ही लश्कर-ए तैयबा की जो पार्टी तथाकथित पार्टी है, उसका उपाध्यक्ष और लश्कर-ए तैयबा का आतंकी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मेहदी इशहाक के साथ बैठकों का ये दौर शुरू हुआ और इसमें जुड़ते गए कई आतंकी संगठन। बातचीत के दौरान इस बैठक में जो नतीजा निकला वो यही निकला, 3 जगहों पर ये 8 जुलाई को भारत को अस्थिर करने के लिए पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं और उसके बाद ये घाटी के माध्यम से घाटी के भीतर किस तरीके से युवाओं को बरगलाने के लिए हथियार प्रोवाइड कराने की तैयारी कर रहे हैं। तय इस बैठक में यह भी किया गया कि 8 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे कराची प्रेस क्लब में तमाम आतंकी संगठनों और उनकी विचारधारा से मेल खाते लोगों को बुलाया जाएगा और बुरहान वानी के नाम पर एक नैरेटिव सेट किया जाएगा, जिसमें इस बात की तस्दीक की जाएगी कि भारत के खिलाफ कैसे नैरेटिव सेट करना है। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान की शह पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI की शह पर खुलेआम कराची के भीतर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रची गई।
बात आगे बढ़ती है। तकरीबन 2:30 बजे इन आतंकी सरगनाओं की बैठकों के बाद एक फॉर्म भरा जाता है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। इस फॉर्म में 4 तरीके के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पहला दिशा निर्देश था कि मुजफ्फराबाद में कैसे एक साइकिल रैली की जाए 8 जुलाई को। दूसरा, कराची के प्रेस क्लब पर कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा और चौथा पॉइंट था कि 8 जुलाई को ही तमाम आतंकी संगठन जिसके नींव में, जिसको अगुवाई करने के लिए लश्कर तैयबा के आतंकी मौजूद रहेंगे, वो मुजफ्फराबाद और आसपास के हिस्से में कैसे आईएसआई और सेना से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद ये 7 जुलाई यानी आज मंगलवार की रात से घाटी के भीतर एक बड़ा अभियान चलाकर युवाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। इसमें तय ये किया गया है कि 8 जुलाई को हथियारों की खेप भेजी जाए। तकरीबन 2.5 घंटे की बैठक के बाद तय हुआ कि अपने अपने मैसेंजर के माध्यम से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक संदेश भिजवाया जाए और उसके बाद घाटी में अस्थिरता फैलाने की शुरुआत की जाए। लेकिन सवाल यही है, रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान खुलेआम आतंकियों को सरपरस्ती देते हुए ऐसे मुहिम चलाने की कोशिश करता है जिससे भारत अस्थिर हो। लेकिन खुफिया एजेंसियों को इसकी पूरी एक मिनट की जानकारी मिली है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। बुरहान वानी की 10वीं बरसी पर घाटी के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। लेकिन कश्मीर के दूसरी पार बैठे हुए आतंकी देश को अस्थिर करने की लगातार साजिशें रच रहे हैं। कराची के सहारा फैसल पर हुई 2.5 घंटे की इस बैठक के बाद फिलहाल नतीजा यही निकलता है कि पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ लगातार आतंकवाद बोया जाता है और बढ़ाया जाता है। लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के उन सभी नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर देती हैं। पाकिस्तान की ऐसी ही नापाक हरकतों पर अमर उजाला की लगातार नजर बनी है। हम अपने नेटवर्क के माध्यम से, अपने सूत्रों के माध्यम से ऐसी ही इनसाइट स्टोरीज पाकिस्तान की लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कैसे पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिशें की जा रही हैं। आप पढ़ते रहिए अमर उजाला और देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।